हंसी बंद कर लें। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। तुमने दशम स्कंद और 23वां अध्याय और श्लोक नंबर 43 से पाठ करना शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। फिर भी समस्त योगेश्वरों के ईश्वर पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इनका दृढ़ प्रेम है। और हमने अपने संस्कार किए किए हैं, गुरुकुल में निवास किया है, तपस्या की है, आत्मानुसंधान किया है, और ध्यान इत्यादि किया है, आत्मानुसंधान किया है, पवित्रता का निर्वाह किया है तथा अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी भगवान के चरणों में हमारा प्रेम नहीं। सच्ची बात यह है कि हम लोग गृहस्थी के काम धंधों में मतवाले हो गए थे। अपनी भलाई और बुराई को बिल्कुल भूल गए थे। ओहो, भगवान की कितनी कृपा है। भक्त वत्सल प्रभु ने ग्वाल वालों को भेजकर उनके वचनों से हमें चेतावनी दी, अपनी याद दिलाई। भगवान स्वयं पूर्ण काम है और कैवल्य मोक्ष पर्यंत जितनी भी कामनाएं होती हैं, कैवल्य मोक्ष पर्यंत जितनी भी कामनाएं होती हैं, उनको पूर्ण करने वाले यदि हमें सचेत नहीं करना होता, उनको पूर्ण करने वाले हैं। यहाँ रुकना पड़ेगा। भगवान स्वयं पूर्ण काम हैं और कैवल्य मोक्ष पर्यंत जितनी भी कामनाएं होती हैं, उनको पूर्ण करने वाले हैं। ये मंत्र है। ये मंत्र रटने योग्य है।
भगवान स्वयं पूर्ण काम हैं और कैवल्य मोक्ष पर्यंत जितनी भी कामनाएं होती हैं, उनको पूर्ण करने वाले हैं। कैवल्य मोक्ष ही हमारा लक्ष्य है। उसके पहले की जो स्थिति है, कामनाएं हैं, उसको पूर्ण करने वाले। यदि हमें सचेत नहीं करना होता, तो उनका हम सरीखे क्षुद्र जीवों से प्रयोजन ही क्या हो सकता था। अवश्य ही उन्होंने इसी उद्देश्य से मांगने का बहाना बनाया, अन्यथा उन्हें मांगने की भला क्या आवश्यकता थी। स्वयं लक्ष्मी अन्य सब देवताओं को छोड़कर और अपनी चंचलता, गर्व आदि दोषों का परित्याग कर केवल एक बार उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए सेवा करती रहती हैं। वे ही प्रभु किसी से भोजन की याचना करें, यह लोगों को मोहित करने के लिए, नहीं तो और क्या है। देश काल पृथक पृथक सामग्रियां उन उन कर्मों में विनियुक्त मंत्र, हम्म, अनुष्ठान की पद्धति, ऋत्विज, अग्नि, देवता, जजमान, यज्ञ और धर्म सब भगवान के ही स्वरूप हैं। वे ही योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान विष्णु स्वयं श्री कृष्ण के रूप में यदुवंशियों में अवतीर्ण हुए। वे ही योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान विष्णु स्वयं श्री कृष्ण के रूप में यदुवंशियों में अवतीर्ण हुए। यह बात हमने सुन रखी थी, परंतु हम इतने मूढ़ हैं कि उन्हें पहचान न सके। ये सब होने पर भी हम धन्यातिधन्य हैं। हमारे अहोभाग्य हैं, तभी तो हमें वैसी पत्नियां प्राप्त हुई हैं। उनकी भक्ति से हमारी बुद्धि भी भगवान श्री कृष्ण के अविचल प्रेम से युक्त हो गई है। देखिए, यहाँ संबंध काम आ रहा है। निश्चित है, अगर पति को कोई वस्तु प्राप्त होती है तो पत्नी को भी लाभ उतना होता है। इधर इनकी बुद्धि बदल चुकी है। कारण है कि हम वापस कैसे जाएं। ब्राह्मण पत्नियों ने ये कहा, कृष्ण ये तो ठीक नहीं। आपका दर्शन पाने के बाद फिर कोई संसार में कैसे रह सकता है। तो भगवान ने कहा, ठीक है, फिर तुम जाओ और तुम्हारे पति जो है तुम लोगों का आदर करेंगे। और देखिए, इनके बहाने से उनकी बुद्धि भी भगवान ने बदल दी है। इस बात से तो ऐसे लग रहा।
तो अब वो कह रहे हैं, ये सब होने पर भी हम धन्याति धन्य हैं, हमारे अहोभाग्य हैं, तभी तो हमें वैसी पत्नियां प्राप्त हुई। उनके पत्नियों के सामने ये प्रशंसा करते तो अच्छा था, पर पीछे से कर रहे हैं। लेकिन ऐसा उन्होंने किया बाद में, ब्राह्मणों ने। उनकी भक्ति से हमारी बुद्धि भी भगवान श्री कृष्ण के अविचल प्रेम से युक्त हो गई है। ये देखिए, वही बात। उनकी भक्ति से हमारी बुद्धि भी भगवान श्री कृष्ण के अविचल प्रेम से युक्त हो गई है। प्रभु, आप अचिंत्य और अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। पत्नियों की भक्ति से हमारी बुद्धि भी भगवान श्री कृष्ण में कृष्ण के अविचल प्रेम से युक्त हो गई। प्रभु, आप अचिंत्य और अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। श्री कृष्ण, आपका ज्ञान अबाध है। आपकी ही माया से हमारी बुद्धि मोहित हो रही है और हम कर्मों के पचड़े में भटक रहे हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। वे आदि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमारे इस अपराध को क्षमा करें, क्योंकि हमारी बुद्धि उनकी माया से मोहित हो रही है और हम उनके प्रभाव को ना जानने वाले अज्ञानी हैं। फिर से, वे आदि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमारे इस अपराध को क्षमा करें, क्योंकि हमारी बुद्धि उनकी माया से मोहित हो रही है और हम उनके प्रभाव को ना जानने वाले अज्ञानी हैं। परीक्षित, उन ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण का तिरस्कार किया था, अतः उन्हें अपने अपराध की स्मृति से बड़ा पश्चाताप हुआ और उनके हृदय में श्री कृष्ण बलराम के दर्शन की बड़ी इच्छा भी हुई, परंतु कंस के डर के मारे वे उनका दर्शन करने ना जा सके। जय जय सीताराम। 23वां अध्याय पूरा हुआ और पहले भी कंस का ही डर था। और यहाँ पे स्पष्ट जो था ये कह दिया, कंस के डर के मारे नहीं जा सके। 24वां अध्याय इंद्र यज्ञ निवारण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे।
उन्होंने एक दिन देखा कि वहां के सब गोप इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी और सर्वज्ञ हैं। उनसे कोई बात छिपी नहीं थी। वे सब जानते थे। फिर भी विनयावनत होकर उन्होंने नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों से पूछा, पिताजी, आप लोगों के सामने ये कौन सा बड़ा भारी काम, कौन सा उत्सव आ पहुंचा? इसका फल क्या है? किस उद्देश्य से कौन लोग किन साधनों के द्वारा यह यज्ञ किया करते हैं? पिताजी, आप मुझे यह अवश्य बतलाइए। आप मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र। ये बातें सुनने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा भी है। पिताजी, जो संत पुरुष सबको अपनी आत्मा मानते हैं, जिनकी दृष्टि में अपने और पराये का भेद नहीं है, जिनका ना कोई मित्र है, ना शत्रु और ना उदासीन, उनके पास छिपाने की तो कोई बात होती ही नहीं। परंतु यदि ऐसी स्थिति ना हो, तो रहस्य की बात शत्रु की भांति उदासीन से भी नहीं कहनी चाहिए। परंतु यदि ऐसी स्थिति ना हो, तो रहस्य की बात शत्रु की भांति उदासीन से भी नहीं कहनी चाहिए। जो विरक्त पुरुष है, सबसे वैराग्य है, एक प्रकार से उदासीन है, उसको भी नहीं कहनी चाहिए रहस्य की बात। मित्र तो अपने समान ही कहा गया है, इसलिए उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती। ये संसारी मनुष्य समझे बेसमझे अनेकों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता है, समझकर या वैसे भी देखा देखी भी करता है, बेसमझे अनेकों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता है। उनमें से समझ बूझ कर करने वाले पुरुषों के कर्म जैसे सफल होते हैं, वैसे बेसमझ के नहीं होते। देखा देखी कर लेना। अतः इस समय आप लोग जो क्रिया योग करने जा रहे हैं, वो है सुहृदों के साथ विचारित शास्त्र सम्मत है अथवा लौकिक ही है, मैं ये सब जानना चाहता हूं। आप कृपा करके स्पष्ट रूप से बतलाइए। 24वें अध्याय का जो ये अभी तक जो आपने 7 श्लोक सुने हैं, इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि कर्म जो है जान के ही करना चाहिए, चाहे धर्म हो और चाहे लौकिक हो। उसका ज्ञान होना चाहिए, उसकी विधि भी होनी का भी ज्ञान होना चाहिए, और ये कर्म करना उचित है, वैदिक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, परिणाम है कि नहीं, पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो ही कोई कर्म में प्रवेश करना चाहिए, देखा देखी नहीं। विचार और भावना और फिर मन, तीनों का एक स्थिति बनती है तो कर्म ठीक से हो पाता है। और फिर विधि भी, विधि मैंने कर्म, क्रिया। श्री नंद बाबा ने कहा, बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं।
ये मेघ उन्हीं के अपने रूप हैं। वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला एवं जीवन दान करने वाला जल बरसाते हैं। मेरे प्यारे पुत्र, हम और दूसरे लोग भी उन्हीं मेघपति भगवान इंद्र की यज्ञों के द्वारा पूजा किया करते हैं। जिन सामग्रियों से यज्ञ होता है, वे भी उनके बरसाए हुए शक्तिशाली जल से ही उत्पन्न होती हैं। उनका यज्ञ करने के बाद जो कुछ बच रहता है, उसी अन्न से हम सब मनुष्य अर्थ, धर्म, काम रूप त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसमें धर्म अर्थ काम क्या है? जो चार ही तो जीवन के फल हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो मोक्ष जिनको नहीं चाहिए, वो छोटे छोटे देवताओं की पूजा करते। ठीक है, कामना हेतु, धर्म अर्थ काम हेतु। काम में नहीं, जो हमें आवश्यकताएं हैं वो काम। वो काम किस लिए होता है? जीवन की सुरक्षा के लिए। ठीक। तो इसको त्रिवर्ग कहा, और यदि मोक्ष होता तो चतुर्वर्ग हो जाता। अर्थ, धर्म और काम। अर्थ मैंने होता है धन, संपत्ति, किसी प्रकार की भी संपत्ति, ये अर्थ है। धर्म तो सभी जानते हैं, और काम रूप कामना, इच्छा। मनुष्यों के खेती आदि प्रयत्नों के फल देने वाले इंद्र ही हैं। यह धर्म हमारी कुल परंपरा से चला आया है। जो मनुष्य काम, लोभ, भय अथवा द्वेषवश ऐसे परंपरागत धर्म को छोड़ देता है, उसका कभी मंगल नहीं होता। कौन कह रहे हैं? नंद बाबा। जो मनुष्य काम, लोभ, भय अथवा द्वेषवश ऐसे परंपरागत धर्म को छोड़ देता है, उसका कभी मंगल नहीं होता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा शंकर आदि के भी शासन करने वाले केशव भगवान ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों की बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से कहा। क्या कहा? श्री भगवान ने कहा, पिताजी, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता और कर्म से ही मर जाता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख, दुख, भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। यदि कर्मों को ही सब कुछ ना मानकर उनसे भिन्न जीवों के कर्म का फल देने वाला ईश्वर माना भी जाए, ठीक, कर्म ही देता है सभी फल, तो अगर कोई इससे अलग भी हो, ईश्वर माना भी जाए, तो वह कर्म करने वालों को ही उनके कर्म के अनुसार फल दे सकता है। वो ईश्वर भी उनके कर्म के अनुसार फल दे सकता है। कर्म ना करने वालों पर उसकी प्रभुता नहीं चल सकती।
जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं, तब हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है? पिताजी जब वे पूर्व संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्यों के कर्म फल को बदल ही नहीं सकते, तब उनसे प्रयोजन क्या है? फिर से सुनिए। जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं, तब हमें इंद्र की आवश्यकता है। माने अब एक क्वेश्चन साइन किया हुआ आगे से। तब हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है? पिताजी जब वे पूर्व संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्यों के कर्म फल को बदल ही नहीं सकते, तब उनसे प्रयोजन क्या है? मनुष्य अपने स्वभाव पूर्व संस्कारों के अधीन है। वह उसी का अनुसरण करता है। यहाँ तक कि देवता, असुर, मनुष्य आदि को लिए हुए ये सारा जगत स्वभाव में ही स्थित है। देवता, असुर इत्यादि जो हैं, वो अपने स्वभाव में जैसा उन्होंने कर्म है किए हैं, उनका परिणाम है, उसी परिणाम के स्वभाव में वो स्थित हैं। उनको वैसा ही फल मिलता है। जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम शरीरों को ग्रहण करता है और छोड़ता रहता है। अपने कर्मों के अनुसार ही यह शत्रु है, यह मित्र है, यह उदासीन है, ऐसा व्यवहार करता है। कहाँ तक कहूँ, कर्म ही गुरु है। और कर्म ही ईश्वर। इसलिए पिताजी, मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करता हुआ कर्म का ही आदर करे। इसलिए पिताजी, मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करता हुआ कर्म का ही आदर करे। जिसका तात्पर्य यही हुआ कि जो जिस स्थिति में हम हैं वो हमारे योग्य है। तो जहां है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई पहाड़ की चोटी पे बैठा है तो वो ज्यादा भजन कर लेगा या ज्यादा अच्छे कर्म कर लेगा, और जो किसी कुंड में बैठा है, किसी अच्छी जगह पे नहीं बैठा है, तो वो कर्म नहीं ठीक से कर पाएगा। ऐसा नहीं। जहां जो स्थिति है वही हमारा साधन बन सकती है। स्थिति बदलने से कुछ नहीं होगा। हाँ, संस्कार कोई है कि जहाँ चित्त बिल्कुल नहीं लग रहा है तो वहाँ जीव हट जाएगा उस जगह से, और जहाँ चित्त लगता है वहाँ चला जाएगा। तो ये भी उसका संस्कार या कर्म का फल है। लेकिन जहाँ जो जिस स्थिति में है, वही उसके कर्म की सामग्री है पूरी। उसके अनुसार ही कर्म करे तो उसको लाभान्वित हो जाएगा।
तो कहते हैं जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम शरीरों को ग्रहण करता है और छोड़ता रहता है। अपने कर्मों के अनुसार ही यह शत्रु है, यह मित्र है, यह उदासीन है, ऐसा व्यवहार करता है। कहाँ तक कहूँ, कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर। इसलिए पिताजी मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करता हुआ कर्म का ही आदर करे। जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है, वही उसका इष्ट देव होता है। जैसे अपने विवाहित पति को छोड़कर जार पति का सेवन करने वाली भयविचारिणी स्त्री कभी शांति लाभ नहीं करती, वैसे ही जो मनुष्य अपनी आजीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करते हैं, उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। ब्राह्मण वेदों के अध्ययन अध्यापन से, क्षत्रिय पृथ्वी पालन से, वैश्य वार्तावृत्ति से माने व्यापार से, और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा से अपनी जीविका का निर्वाह करे। वैश्यों की वार्तावृत्ति चार प्रकार की है: कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और ब्याज लेना। हम लोग उन चारों में से केवल गोपालन ही सदा से करते आए हैं। पिताजी इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और अंत के कारण क्रमशः सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण हैं। यह विविध प्रकार का संपूर्ण जगत स्त्री पुरुष के संयोग से रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है। उसी रजोगुण की प्रेरणा से मेघघन सब कहीं जल बरसाते हैं। उसी से अन्न और अन्न से ही सब जीवों की जीविका चलती है। इसमें भला इंद्र का क्या लेना देना है? वह भला क्या कर सकता है? 23 श्लोक तक पाठ किया। समय हो गया है। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।